नमस्कार, मेरा नाम है नूतन शर्मा और आप देख रहे हैं दी प्रिंट। साल 2019 में जब जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन हुआ और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला तो वहां के लोगों ने इसको सेलिब्रेट किया और खुशियां मनाई। लेकिन पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं कि लद्दाख के लोग और मशहूर क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने कुछ मांगे थी जिनको लेकर उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, और जो वादे भी थे जो बीजेपी के द्वारा किए गए थे, वो स्टेटहुड की मांग हो, शेड्यूल 6 की मांग हो, या ऐसे वहाँ के जो युवा हैं उनको नौकरियों में रिजर्वेशन की मांग हो, उसको लेकर उन्होंने शुरुआत की थी 2023 में क्लाइमेट फास्टिंग को लेकर, जिसकी पूरे देश में चर्चा हुई। उसके बाद वो लद्दाख से दिल्ली तक पैदल यात्रा करके आए इसी मुद्दे को उठाते हुए, और दिल्ली में विरोध प्रदर्शन भी किया। इन सारी घटनाओं को 2 साल का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी उनकी जो मांगे हैं वो लगातार बनी हुई हैं। हालांकि सरकार ने कोई एक मांग, अगर मैं गलत नहीं हूँ सर, युवाओं को जो जॉब्स में रिजर्वेशन देने की जो मांग है वो मान ली है। अभी क्या स्थिति है, क्या बातचीत आपकी चल रही है, कौन सी मांगे मांग ली गई हैं, कौन सी पे चर्चा हो रही है? जी जी जी, धन्यवाद। तो मुख्यतः 3 मांगे थी, जिसमें जो आप कह रहे हैं युवाओं के रोजगार की, वो सबसे तीसरा बिंदु था जो उतना अहम नहीं था। हालांकि अहम था, अर्जेंट था, मगर इम्पॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि वो रोज़गार की है। तो उस पर ही इतने महीनों से, साल से बात करते रहे कि जो मुख्य मांगे थी, जिसमें कि डेमोक्रेसी रिस्टोर करना, स्टेटहुड जैसे कह रहे हैं, वैसे ही 6 शेड्यूल में जो संरक्षण देने की बात है, ये था। 6 शेड्यूल था वादा, नॉट स्टेटहुड मांग थी, मगर 6 शेड्यूल था एक वचन पिछले चुनाव का, संसदीय और हिल काउंसिल के। तो उन पे अभी तक बात ही नहीं हुई। आप जैसे कह रहे थे हम पदयात्रा पे आए, वो था अक्टूबर पिछले साल, 2 अक्टूबर को हम दिल्ली पहुंचे थे। उसके बाद 16 दिन का अनशन किया था, और उसके बाद बातचीत दोबारा शुरू करेंगे ऐसा आश्वासन दिया था। और यकीन मानिए, तब से दिसंबर 3 से बातचीत शुरू हुई और 8 महीने बीत गए, सिर्फ 2 बार बातचीत हुई है। तो 8 महीनों में 2 बार, वो भी ढीला ढाला हो तो फिर मुश्किल ही होता है। उसमें सिर्फ रोज़गार की ही बातें हुई। तो अभी लोग बहुत बेचैन हैं। क्यों हैं? क्योंकि हिल काउंसिल के जो प्रतिष्ठित चुनाव हैं वो दोबारा आ रहे हैं, अब अक्टूबर में फिर होंगे। और अगर अक्टूबर के चुनाव तक लोग कुछ नहीं ले पाएंगे तो फिर उसके बाद तो उनके वचन होंगे ही नहीं, वो तो पुराने पिछले इलेक्शन के हो जाएंगे। तो इसीलिए लद्दाख में बहुत हलचल है इस बात पर। और क्योंकि अभी लेह में हिज हॉलीनेस दलाई लामा जी का वास है, तो लोग नहीं चाहते हैं कि उनकी उपस्थिति में कोई ऐसे मांगों पर कोई आंदोलन चले। तो इसलिए कारगिल में जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, केडीए, उन्होंने एपेक्स बॉडी के साथ मिलकर कारगिल में अब एक अनशन और एक आंदोलन शुरू किया है, जो कि परसों 9 तारीख से, कल 9 तारीख से शुरू होने जा रहा है। तो सरकार की तरफ से अभी तक क्या कम्युनिकेशन हुआ है, क्या वो कह रहे हैं आपसे? यही तो कह नहीं रहे हैं बुला नहीं रहे हैं टॉक्स के लिए, टॉक्स सस्पेंडेड हैं। तो जो 2 टॉक्स हुए उनमें सिर्फ रोजगार वाले ही मुद्दे पर? रोजगार, मैंने आपको कहा ना, वो सबसे छोटा मुद्दा था, उसी पे इतना खींचा, और बीच में टॉक्स एक तरह से फेल से हो गए हैं। क्योंकि अब पिछले बार उन्होंने बुलाना था पहले 15 को, फिर 25 को, फिर 28 को नहीं बुलाया है। तो इसलिए लोग बेताब हैं, क्योंकि चुनाव आ जाएंगे तो फिर उनकी जो वचन है वो, उसका वजन खत्म हो जाएगा। तो ये जो पूरा मुद्दा है 2 साल से, जैसे कि मैंने बताया, आप आवाज़ उठा रहे हैं इसको लेकर, आपने कई सारी चीज़ें की, लोग मीडिया के थ्रू भी आउटरीच किया, सोशल मीडिया के थ्रू भी, जब आप क्लाइमेट फास्टिंग कर रहे थे दिल्ली से बहुत लोग आपको कवर करने के लिए वहाँ तक पहुँचे, और मुझे लगता है पूरे देश में उसको लेकर एक बस बना था। फिर आप पैदल करके यात्रा करके भी यहाँ तक आए, तो जिस रास्ते से आपने यात्रा की वहाँ पर भी एक इसको लेकर जागरूकता फैली। तो अब ऐसी क्या नई चीज़ है जो आप कर सकते हैं? क्योंकि आपने तो ऑलरेडी बहुत कुछ किया और उसका कोई, मुझे लगता है, फल नहीं मिला। फल, हम ये मानना चाहते हैं कि कोई भी पत्थर पहले हथौड़े पे नहीं टूटता है। जब 100वें पे टूटना हो तो 99 पे भी वैसा ही दिखता है जैसा पहले पे दिख रहा था। तो हम उम्मीद करना चाहते हैं, और हम कहीं थके नहीं हैं, ये हम लंबा संघर्ष मानते हैं। हाँ, आप जैसा कह रहे हैं, सब कुछ किया, पद यात्राएँ की, अनशन की,
अब बाकी है जान देना। जिंदगी तो दे दी देश के लिए, हम जान भी देने को तैयार है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा एक प्रणाली को एक तरह से जोर मिले कि जिसमें नेता कुछ भी वादे कर ले और फिर न निभाएं भी तो जनता तो हार के चुप ही रहती है। हम नहीं चाहते हैं ऐसा हो, ऐसा उदाहरण स्थापित हो, तो इसलिए हमें जान देनी पड़ी तो बहुत सस्ता सौदा हो। मुझे लगता है उससे पहले ही चीजें हो जाए तो बेहतर है। हो तो बहुत अच्छा, आपसे फिर मिलेंगे, नहीं तो अलविदा। तो आपको लग रहा है आप जो चीजें कर रहे हैं वो वर्कआउट कर रही हैं, या कुछ और नया करने की जरूरत है, या जो आप कर रहे हैं वो वर्कआउट होगा? क्या आप सोच रहे हैं इसको लेके? अभी तो हम फिर दोबारा अपील कर रहे हैं कि बातचीत तो कम से कम जारी रखिए। हम कुछ मतलब लद्दाख के संघर्ष से ज़्यादा शांतिपूर्ण शायद दुनिया में कोई हो। हाथ या कुछ तो छोड़िए, आवाज़ तक लोग नहीं उठाते हैं, इतने शांति से करते हैं। और अभी हम, क्योंकि प्रशासन ने कहा कि और लद्दाख के नेताओं ने कि दलाई लामा जी की उपस्थिति में ना करें, तो वो नहीं कर रहे हैं जैसा वो कह रहे हैं, मगर करते जा रहे हैं संघर्ष अपना जारी। तो ऐसे शांतिपूर्ण तरीके से हम आगे भी अपनी बात रखते जाएंगे। और उम्मीद है, अब कई तरीके हैं, जैसे मेरा जो आमरण अनशन है वो थोड़ा अलग ये है कि वो हर बार एक हफ्ता ज़्यादा होता जाता है। तो अभी तक 4 हफ्ते का था जो पिछला था दिल्ली में, और अब 5 हफ्ते का होगा। वैसे ही फिर अगली बार 6 हफ्ते होगा आमरण। वैसे उस पर हम ध्यान दे रहे हैं। उसी तरह हम शायद सितंबर में फिर दिल्ली के लिए कूच करें, फिर दोबारा अपनी आवाज़ सुनाएं लद्दाख से दिल्ली तक, इस पर भी बातचीत हो रही है। तो ऐसे लोगों में बहुत सारे हो रहे हैं, मगर अभी शुरू कारगिल में हो रहा है। ये ज्ञात मैं आपको देना चाहता हूँ। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के जो नेता हैं कारगिल के, उन्होंने आह्वान दी है इस बार। तो अभी आपके मुख्यतः 2 मांगे हैं, एक स्टेटहुड और एक शेड्यूल 6। मान लीजिए अगर स्टेटहुड मिल जाता है तो भी शेड्यूल 6 की जरूरत है। उन दोनों मांगों को लेकर उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो जरा हमारे दर्शकों को बताइए। पहली बात तो लद्दाख में पूरी तरह से लगभग पूरी तरह से लोकतंत्र सस्पेंडेड है, बिल्कुल उसका खात्मा सा हुआ है। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर के असेंबली में 4 प्रतिनिधि जाते थे, अब वो नहीं हैं। पंचायत होते थे, पंचायत तक निलंबित हैं, कोई पंचायत नहीं है लद्दाख में। अब हिल काउंसिल ही बचा है, उसका भी हम देखेंगे। कहा यह जा रहा है कि उसको भी निलंबित शायद करें या स्थगित करें, ऐसी बातें हो रही हैं। सिर्फ एक हमारे सांसद हैं, वही बचा है, और बाकी देश में तो हर चीज़ है ना, पंचायत भी है, आपके विधानसभा के प्रतिनिधि भी हैं, आपके सांसद तो हैं ही। तो लोगों का कोई मंच नहीं है। जो भी निर्णय लेते हैं एक एलजी साहब लेते हैं। अब एलजी साहब हर 2 या 3 साल में बदल दिए जाते हैं। तीसरा एलजी चल रहे हैं अभी 6 सालों में, तो यानी कि हर 2 साल में एक बदल रहे हैं। तो ऐसे में जिनको लद्दाख का ना मालूम हो, उनसे, जिनको मालूम है उनसे संभलना मुश्किल है लद्दाख, इतनी अलग परिस्थिति है। ऐसा कहा जाता है कि स्टेटहुड के लिए जनसंख्या मायने रखती है, कि थोड़ी ज़्यादा जनसंख्या हो तो स्टेटहुड का। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे सिक्किम है, एक राज्य है। सिक्किम जब राज्य बना था तो हमसे कम आबादी थी। लद्दाख की अभी 3 लाख की आबादी है, वहाँ पर 2,40,000 ही थे। तब अगर राज्य बना तो ये तो मान्यता देने की बात है। तो शेड्यूल 6 की अगर बात करें तो उसमें कुछ खास संरक्षण दिए जाते हैं। अभी 2 साल से आप इसकी मांग भी कर रहे हैं, तो इन 2 सालों में आप मुझे अगर कुछ एग्जांपल्स दे पाएं कि ये चीजें हुई, अगर शेड्यूल 6 होता तो हम उसकी महत्वता कैसे आप बताएंगे? चाहे स्टेटहुड हो चाहे शेड्यूल 6 हो, दोनों ही लोकतंत्र के प्रावधान हैं, लोकतंत्र देने के। स्टेटहुड तो जैसा भारत के हर प्रांत को हक है, वैसे ही लद्दाख को भी क्यों ना हो, जम्मू कश्मीर को भी हक है, वैसे ही लद्दाख भी बट के आया तो उसे भी हो। 6 शेड्यूल जो है वो जिले के स्तर पे लोकतंत्र देने की बात है, जो जहां पर जनजातीय समुदाय हों उनके लिए। और 6 शेड्यूल तो वचन है,
सरकार का या रूलिंग पार्टी का वचन है पिछले 2 चुनावों से, तो इसलिए हमें उम्मीद है वो अपना वचन पूरा करेंगे। तो 6 शेड्यूल में क्या होता है, ये खासकर जनजातीय क्षेत्रों के लिए है, जहाँ पर संवेदनशील जनजाति रहते हैं, ताकि उनका अपने इलाके पर, अपने जंगलों पर, अपने संस्कृति पर अपना जुबान रहे, अपनी से रहे। तो इसलिए उन्हें एक छोटी सी असेंबली दी जाती है ज़िले के स्तर पर, जिसे ऑटोनमस काउंसिल कहते हैं। अब उसमें ज़मीन हो या जो भी खनन वगैरह, जंगलों के साथ क्या करना है, उन सब पर उन्हें न्याय बनाने की भी क्षमता होती है। अब क्योंकि ऐसा नहीं है, वैसे कहते हैं ले में कि हिल काउंसिल तो है एक पहले से, वो 6वें शेड्यूल के अंतर्गत नहीं है, उनके ऐसे कोई न्याय बनाने के पावर नहीं है, ना ही किसी यूटी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके आगे बोलने की हैसियत है। तो इसी वजह से आपको ये बताऊं, आप पूछ रहे थे क्या हुआ ऐसा, तो लद्दाख में एक बहुत बड़ा सूर्य ऊर्जा की परियोजना बन रही है, जो कि 13,000 गीगावाट है, दुनिया की सबसे बड़ी से भी 3 गुना शायद बड़ी होगी। और ऐसे बड़े परियोजना का एक तरफ तो लद्दाख के लोग स्वागत करते हैं कि लद्दाख को नहीं, इतनी बिजली की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, देश को बिजली मिलेगी। मगर यहाँ के लोगों से पूछताछ, उनके समन्वय से तो ये किया जाए ना। अभी बिल्कुल उनसे बिना पूछे ज़मीन लेके वहाँ पर बना भी रहे हैं, और वैसे लिखा हुआ है कि ज़मीन का अधिकार हिल काउंसिल के पास है, उसे बिल्कुल नकारा जा रहा है। अभी मैं जैसे बात कर रहा हूँ वहाँ पर खुदाई चल रहा है, फेंसेस बनाए जा रहे हैं। तो 6 शेड्यूल में ये लोगों के समन्वय से ही होता, ऐसे ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं होता। और शायद लोग ना नहीं कहते, तब भी बिल्कुल नहीं कहते, क्योंकि वो भी चाहते हैं देश को फ़ायदा हो, मगर वो ऐसे जगह दिखाते जहाँ किसी को नुकसान ना हो। अभी वहाँ बना रहे हैं ये जहाँ से दुनिया की सबसे बेहतरीन पश्मीना, ये कश्मीर जिसे कहते हैं, वो आप पैदा करते हैं। वहाँ के चरवाहे, उनका चरागाह है, तो उनके चरागे को मार के आप बिजली पैदा करेंगे। इसे उर्दू में कहते हैं अहमद की टोपी मोहम्मद के सर। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? आप ऐसे कीजिए कि उनके चरागों को भी 5 गुना बड़ा करें और बिजली भी और ले जाइए, कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। और वो तभी हो सकता है जब स्थानीय लोगों से समन्वय हो, वो तभी हो सकता है जब 6वें शेड्यूल का संरक्षण उन्हें दिया जाए। अगर स्टेटहुड, मान लीजिए अभी जो आपकी आगे बातचीत होती है सरकार से, स्टेटहुड के लिए अग्री कर गए और शेड्यूल 6 के लिए नहीं, या फिर शेड्यूल 6 के लिए अग्री कर गए और स्टेटहुड के लिए नहीं, तो इनमें आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? वो एपेक्स बॉडी और केडीए जो हैं, 2 संस्थाएं, उन्हें फैसला करने की है। अगर उन्हें लगे कि एक पहले और दूसरा बाद में हो रहा है तो शायद वो माने भी, मगर ज़रूरत दोनों की है, हक दोनों का है, बल्कि मैं कहूँगा अधिकार दोनों का है, क्योंकि एक पे वचन दिया है, दूसरा भारत की परंपरा रही है। अभी आपने शेड्यूल 6 का महत्व बता दिया लद्दाख के लिए किस तरीके से ज़रूरी है, आप थोड़ा स्टेटहुड का भी बताइए कि स्टेटहुड की मांग कितनी ज़रूरी है। स्टेटहुड की मांग तो मैं ये कहूँगा, अगर हरियाणा से कहें आप यूटी बन जाओ, आपको यूपी से कहेंगे हम यूटी बन जाओ, वहाँ पे विधानसभा बंद कर दीजिए, एक एलजी ला दिए जाएंगे। आप कहाँ से हैं? दिल्ली। हाँ, तो दिल्ली तो यूटी दिल्ली तो यूटी ही है, तो यूटी को भी सही यूटी बनाएं। तो इतना ही महत्व है जितना पंजाब के लिए स्टेटहुड महत्व है, कश्मीर के लिए स्टेटहुड महत्व रखता है, वैसा ही लद्दाख के लिए रखता है। अब क्या महत्व है हमसे क्यों पूछे? महत्व हुआ इसीलिए पंजाब को दिया, इसीलिए हिमाचल को दिया, इसीलिए उत्तर प्रदेश को दिया, तो लद्दाख को क्यों नहीं? उन्होंने क्या गुनाह किया कि वो वंचित रहें लोकतंत्र से? तो जब ये बातचीत हो रही थी, जब 2019 में पुनर्गठन हुआ, तो जब यूटी का दर्जा दिया गया, तब इस चीज़ को लेकर कोई वार्तालाप हुआ था कि विद लेजिस्लेचर मिलना चाहिए, हाँ, या विदाउट लेजिस्लेचर मिला? तब मांग यही थी, मुझे जितना याद है, हर समय ये कहा जाता था कि लद्दाख जो कहते हैं 70 साल से मांग कर रहा था, तो मेरे याददाश्त में तो यही है, यूटी विद लेजिस्लेचर था। मगर जब यूटी की घोषणा की, लोगों ने शायद मान लिया कि दे ही रहे हैं तो अधूरा क्यों देंगे, हमारे लिए शुभचिंतक हैं तो वो बुरा क्यों करेंगे। तो ये धीरे धीरे समझ आया कि ये तो बिना लोकतंत्र के एक निज़ाम है जो आप पर सिर्फ क्या कहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे। तो फिर एक तरह से फिर वो भारत का नहीं, वो एक किसी कॉलोनियल सिस्टम का हिस्सा लगता है, जहाँ कोई गवर्नर आके निर्णय लेते हैं आपकी ज़िंदगी के साथ क्या होगा, और जब वो गलतियां करें उनका खामियाजा उन्हें नहीं भुगतना पड़ता है,
वहाँ के लोगों को भुगतना पड़ेगा पीढ़ियों तक। तो ये सिर्फ लद्दाख की बात नहीं है, मैं तो कहता हूँ सारे हिमालय में ऐसे बहुत संवेदनशील जगह हैं जो पर्यावरण की दृष्टि से सबसे बेहतरीन स्थानीय लोग ही संभाल सकते हैं। उन सबको आप 6वें शेड्यूल जैसा एक संरक्षण दीजिए, तभी हिमालय बच पाएगा, तभी देश के लिए पानी, साफ हवा सुनिश्चित हो पाएगी। ये सिर्फ लद्दाख की बात नहीं है, ये पूरे देश में जहाँ जहाँ खासकर पर्यावरण से संवेदनशील जगह हैं उन सबको दें। वैसे तो पूरे देश में एक स्वास्थ्य होनी चाहिए ना, हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी हैं, तो डाइवर्सिटी भी बनाए रखें, फिर यूनिटी हो तो वो भारत की यूनिटी। जी मेरा आखिरी सवाल, लद्दाख के जो लोग हैं उनके मन में इस चीज़ को लेकर क्या स्थिति है, क्योंकि 2 साल बीत चुके हैं और बात जो जैसा कि आपने भी कहा बहुत ही धीमी गति से हो रही है सरकार की तरफ से, उनके मन में किस तरीके की हलचल है? वैसे तो मुझे तो दिखता है बहुत हलचल है, बहुत बेचैनी है, बेसब्री है, मगर ऐसे मेजरेबल, मापनीय तरीके से कहूँ तो मैं एक पॉडकास्ट करता हूँ लद्दाख में अलग अलग मुद्दों पर हर हफ्ते। उसमें हमने हर बार जब यूटी का वर्षगांठ मनाया जाता है तो एक हम पोल करते हैं, कितने खुश हैं आप। तो हर बार हमें ये मिला कि 95% से ज़्यादा कहते हैं हम नाखुश हैं। ऐसी हालत है, 95% से ज़्यादा। कुछ तो मतलब हम कहते हैं 0 से 5 तक आप नंबर दीजिए, वो -5, -4 ऐसे देते हैं। तो ये हालत है लोगों की मनोस्थिति। तो अभी आपने जो शुरू में बताया कि 5 हफ्ते तक आपका जो नेक्स्ट जो प्लान है, 5 हफ्ते का हंगर स्ट्राइक आप प्लान कर रहे हैं। अब ज़रूरत पड़े तो मैंने ये कहा कि जान तक के लिए हम तैयार हैं। हम जो लोकतंत्र में नेता हैं उन्हें अपना वचन करके खुली छूट नहीं देना चाहते हैं। इसके ऊपर से वो हमारे जैसे कहते हैं ना बॉडी से चल के जाएं तो जाएं, वरना नहीं जा पाएंगे। जो लद्दाख के साथ वचन दिया है वो पूरा करना ही होगा, आगे या पीछे। इस मामले से जुड़ी और अपडेट्स के साथ को जानने के लिए जुड़े रहिए दी प्रिंट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।